दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चारा घोटाला, मधु कोड़ा लूटकांड, अवैध खनन घोटाले समेत कई बड़े मामलों को उजागर करने वाले जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आगे की अपनी राह तय करेंगे। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सरयू राय झारखंड पीपुल्स अगेंस्ट करप्शन नामक मंच गठित करेंगे और यह गैर राजनीतिक होगा ताकि सभी दलों के कार्यकर्ता इसका हिस्सा बन सके। सरयू राय इसी बहाने अपने लिए राजनीतिक जमीन की भी तलाश करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से नाता टूटने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सबको चौंकाया था। सरयू राय के मुताबिक सम्मेलन में भाषण की नहीं, भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित संक्षिप्त सुझाव की प्रमुखता होगी। अगली खबर, झारखंड में 1 दर्जन से अधिक विभागों के महत्वपूर्ण पद प्रभारी व्यवस्था के तहत चल रहे। कैबिनेट, वित्त विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खान उद्योग, उत्पाद भवन सहित कई विभागों के सचिव भी प्रभारी व्यवस्था के तहत ही काम कर रहे। कई अधिकारियों पर तो 3 विभागों का जिम्मा है। अरुण कुमार सिंह विकास आयुक्त के पद पर है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। वह इस विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर राजीव अरुण एक्का है, पर उन्हें गृह विभाग की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राजेश शर्मा को परिवहन सचिव बनाया गया है, साथ ही परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी भी उनके पास ही है। अगली खबर, चतरा जिले के ग्रामीण इलाकों में अब नक्सलियों और उग्रवादियों का खौफ कम होता दिख रहा। माओवादियों के फरमान के कारण 2 दशकों तक पड़ती रहे खेतों में अब फसलें लहलहा रही और वर्ष 1990 से लेकर 2010 तक नक्सलियों के फरमान से खेतों में हल चलना रुक गया था। किसान एवं मजदूर पलायन को विवश हो गए थे। भयवश सुखी संपन्न किसान शहरों में बस गए। वर्ष 2010 के बाद हालत धीरे धीरे बदलने लगे हैं। एक ओर सरकार की आत्मसमर्पण नीति और दूसरी ओर सख्ती से नक्सलियों और उग्रवादियों की दबिश कमजोर पड़ने लगी है। कई नक्सली एवं उग्रवादी मुठभेड़ में मारे गए और कई ने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में माओवादियों की सक्रियता घटी है और स्थिति सुधरने लगी है। अगली खबर, झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर दुमका में बनकर हुआ तैयार। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों होगा उद्घाटन। उप राजधानी दुमका में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम के लिए भव्य कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और 2 खंडों में बने इस कन्वेंशन सेंटर के एक हिस्से में 500 लोगों की बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बना है और इसमें अगली 3 पंक्तियों में बेहद ही आरामदायक सोफेनुमा चेयर लगाए गए, जबकि इसके पीछे लगभग 10 पंक्तियों में कंफर्टेबल चेयर लगाए गए हैं। इस ऑडिटोरियम में बेहतरीन क्वालिटी का ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाया गया है ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा पूरी दर्शक दीर्घा ले सके और कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान ना हो। मंच को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर बड़े आकार का स्क्रीन भी लगवाया गया है। अगली खबर, नवाद्वीप प्रखंड के बिरनी पंचायत अंतर्गत पंचफेरी टाड़ में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बिरनी की ओर से आयोजित झारखंड सांस्कृतिक प्रोग्राम में जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के किसानों ने अपनी जमीन देकर कल कारखाना को स्थापित कराया और वो आज विस्थापित करा रहे। झारखंडियों के हक एवं अधिकार का हर दिन हनन किया जा रहा। रोजी रोजगार करने वाले लोग यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासी को दबाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती का राज है, परंतु झारखंड में झारखंडियों का राज नहीं है, जबकि अलग राज्य के लिए कई ने अपनी बलिदानी दी। जयराम महतो ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल का बयान झारखंड में जन्म लेने वाले हर कोई झारखंडी है पर कहा कि ट्रेन, हवाई जहाज एवं अस्पताल में जन्म लेने वाला मालिक बन सकता है, यदि नहीं तो यह झारखंड में जन्म लेने वाला हर कोई झारखंडी कैसे हो सकता है। झारखंड झारखंडियों का है और इसे कोई छीनने का प्रयास करेगा तो झारखंडी उसे खदेड़ने का काम करेंगे। अगली खबर, झारखंड में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटा है जदयू। बिहार में भाजपा से नाता तोड़ राजद से गठबंधन जोड़ सरकार बनाने के बाद जनता दल यूनाइटेड झारखंड में अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटा है और इसके पहले जदयू की कमान झारखंड के कुर्मी जाति के नेता पूर्व विधायक खीरू महतो को सौंपी गई है। फिर इन्हें बिहार से राज्यसभा के सदस्य बनाकर भेजा गया है। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 16 अक्टूबर को संगठन में नई जान फूंकने जा रहे। जदयू के झारखंड में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना बड़ी चुनौती होगी। पुराने और स्थापित चेहरे पार्टी छोड़ चुके हैं। झारखंड में जदयू का पिछले 2 विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला है। प्रदेश की नई कमेटी और जिलों में संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। पिछले 2 दशक में जदयू यहाँ अपने सर्वाधिक बुरे दिनों से गुजर रही है। अगली खबर, झारखंड के एक होटल में पानी की बोतल को लेकर आर्मी के जवानों ने होटल में जमकर बवाल किया। यहाँ पर होटल के मालिक के साथ अभद्रता की गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आर्मी के जवान उलझ गए और उनके साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों के खिलाफ सरकारी हथियार छीनने का प्रयास करने, वाहनों में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए आरोपितों में धनबाद पुलिस में तैनात एक जवान भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के बेड़नी मोड़ स्थित लक्ष्मण होटल में पानी की बोतल को लेकर मालिक से चारों जवानों की कहासुनी हो गई और उसके बाद पुलिस से भी मारपीट हो गई। अगली खबर, झारखंड में वर्ष 2023 में होंगे एक साथ 48 नगर निकायों का चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन ने दे दी है मंजूरी। राज्य में एक साथ सभी नगर निकाय चुनाव में कराने की तैयारी की जा रही है।
झारखंड में अभी 13 निकायों में चुनाव लंबित है। मेयर, अध्यक्ष सहित पार्षदों के पद लगभग 2 साल से खाली हैं। ऐसे में इन स्थानों पर चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग कर रहा था, लेकिन नगर विकास विभाग ने वर्तमान में जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक सभी 48 नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए लंबित नगरपालिका निर्वाचन 2020 तथा 2023 की अन्य नगरपालिकाओं का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्ति के पूर्व सभी नगरपालिकाओं का एक साथ आम निर्वाचन कराया जाना निर्धारित कर दिया गया है। अगली खबर, बड़े व्यवसायियों और ठेकेदारों को डरा धमकाकर गुंडा टैक्स वसूलने वाला कुख्यात अमन साहू इन दिनों झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के अंदर बिलबिला रहा। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह काट दिया गया है। साथ ही जेल के अंदर पूरे अनुशासन के साथ उसे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसके बाद बचाव के लिए अपनी मां को सामने किया है। मां का कहना है कि जेल के अंदर उसके बेटे की हत्या हो सकती है। उसने पलामू जिला प्रशासन से बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अमन साहू 17 सितंबर 2022 से मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में कैद है। पहले वह सिमडेगा जेल में था। इससे पहले 23 जुलाई को अमन साहू को गिरिडीह जेल से सिमडेगा जेल शिफ्ट किया गया है। अगली खबर, लातेहार में टाना भक्तों ने व्यवहार न्यायालय का किया घेराव, कोर्ट कचहरी बंद करने का लगाया नारा। झारखंड के लातेहार जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है। दैनिक जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक लातेहार जिला में टाना भक्तों ने व्यवहार न्यायालय का घेराव किया। इसके अलावा टाना भक्तों ने कोर्ट कचहरी बंद करने का नारा लगाया। जानकारी के मुताबिक टाना भक्तों ने 5वीं सूत्री क्षेत्र में कोर्ट कचहरी अवैध है का नारा लगाया। टाना भक्तों ने कहा कि 5वीं सूची का क्षेत्र है और यहाँ पर कोर्ट कचहरी नहीं चलने दिया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ केस लड़ने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार की 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तारी। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी का घेरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कसता जा रहा। ईडी ने इस केस के शिकायतकर्ता कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर विशेष अदालत में प्रस्तुत करने के बाद रिमांड पर ले लिया है। ऐसा बताया जाता है कि अमित अग्रवाल ने साहब को बहुत ही गुप्त बातें बताई है। झारखंड में उथल पुथल की आशंका भी है। विशाल चौधरी इसमें सरकारी गवाह बन सकता है। और 2 वर्ष पहले 26 सितंबर को आयकर विभाग ने अमित अग्रवाल को कोलकाता के साल्ट लेक सिटी स्थित आवास एवं अरोड़ा स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय के अलावा झारखंड के जामताड़ा के मेहजाम स्थित मेहजाम वनस्पति नामक फैक्ट्री, राज्य के पंडरा एवं बसंत विहार ठिकानों पर छापेमारी कर जरूरी कागजात जब्त किए थे और अब इस मामले में अमित अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी का धनबाद में बंटाधार। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में बंटाधार हो चुका है। धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का विवाद राज्य में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठेगा। जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू को हटाने की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष पवन महतो के नेतृत्व में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के समर्थक रांची पहुंचेंगे। रमेश टुड्डू को हटाकर लोकतांत्रिक तरीके से जिलाध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग पवन महतो कर रहे। पवन महतो का आरोप है कि रमेश टुड्डू ने कोयला एवं लोहा चोरों को पार्टी में शामिल करा दिया है। इधर जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू ने पवन महतो पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष दबाव बनाया है। उनका आरोप है कि पवन महतो समानांतर कमेटी बनाकर पार्टी अनुशासन को तोड़ते हैं। अगली को लड़खड़ा रही है हेमंत सोरेन की कुर्सी, मुख्यमंत्री पर लटकी अयोग्यता की तलवार, फिर से भाजपा हुई रिजिड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग से भेजे गए पत्र पर बरकरार संशय के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन फिर से राजभवन पर दबाव बनाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राजभवन को मुख्यमंत्री के मामले से संबंधित मंतव्य राजभवन को भेजा था। संभावना जताई जा रही थी कि भारत निर्वाचन आयोग का मंतव्य सार्वजनिक होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर दबाव बना चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल से मुलाकात कर आग्रह कर चुके हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सूचना के अधिकार के तहत राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी को आवेदन देकर चुनाव आयोग से आए पत्र के बारे में जानकारी मांगी है। और इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए राजभवन पर सत्ता पक्ष के दबाव को भांपते हुए मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश नेतृत्व लगातार बड़ी नेताओं के संपर्क में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार मुखर हैं। अगली खबर, झारखंड में जल्द ही बिजली बिल में 16% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि नई बिजली दरें तय होने में अभी वक्त लगेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जेबीबीएनएल के टैरिफ पिटीशन को वापस कर दिया है। आयोग ने निगम की टैरिफ पिटीशन में कई खामियां पाई है, जिसे संशोधित करने का निर्देश दिया गया। विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों की माने तो इस संशोधन के लिए निगम को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। पिटीशन में स्क्रूटनी के बाद ही नई दरें निर्धारण की प्रक्रिया आगे की जाएगी। फिलहाल निगम को संशोधन का यह निर्देश दिया गया है। ऐसे में नई बिजली दरों पर कार्रवाई के लिए आयोग को अभी समय लगेगा। आयोग की माने तो राज्य में बिजली दरों के निर्धारण के लिए जन सुनवाई का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, जिसके बाद सुनवाई होती है। जेबीबीएनएल के प्रस्ताव पर सुनवाई होने में फिलहाल समय लगेगा और अगर जेबीबीएनएल के प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो झारखंड में 16% तक बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे। इस परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में 455 पदों पर नियुक्ति होगी और इनमें कीट पालक एवं समकक्ष के 268 पद एवं कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में परीक्षा शुल्क का भुगतान 12 नवंबर तक हो पाएगा।
फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक कीटपालक एवं समकक्ष श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, हेमंत सोरेन पर टिकी है नजरें, युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड कैबिनेट राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता कर रहे। कैबिनेट की बैठक में राज्य के युवाओं के साथ राज्य कर्मियों को सौगात मिल सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की जगह अब यह योजना ला रही है। इसके तहत वैसे युवा जो कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उन्हें सरकारी योजना रोजगार प्रोत्साहन के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 1000 से लेकर 1800 रुपए तक देगी। साथ ही यूपीएससी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50,000 रुपए देगी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:15 में हुआ। मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद भारत की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए शोक जताया और कहा कि उनका निधन एक राजनीतिक युग का अंत है। अगली खबर, आखिर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य इकाई के द्वारा घोषित आंदोलन के प्रथम चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री को उपायुक्त गढ़वा के माध्यम से संघ की गढ़वा जिला इकाई के द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की तर्ज पर MACP यानी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू करने और छठे वेतनमान में शिक्षकों के लिए अपग्रेडेड वेतन को सचिवालय सहायकों की तरह लागू करने की मांग शामिल की गई।